इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कमजोर माने जाने वाली इंडियन टीम ने 2007 में इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप को जीता और खुद को चैंपियंस बनाया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप 2007 में आईसीसी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने वाली थी, जहां क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट को एक बड़े लेवल पर पहली बार टेस्ट किया जाने वाला था कि आखिर ये फॉर्मेट ऑडियंसेस के साथ कितना घुल पाता है। इस एडिशन के लिए टीम इंडिया की कंडीशन थोड़ी कमजोर लग रही थी, ऑनेस्टली थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। इसी साल हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिस वजह से देश भर के क्रिकेट फैंस इंडियन टीम से बहुत डिसअपॉइंटेड थे और कोई भी इंडियन टीम के टी20 कैंपेन में विश्वास नहीं दिखा रहा था। और जहां कंडीशन इतनी कमजोर थी, वहां टीम कुछ बड़े चेंजेस की मांग कर रही थी, और जब यही चेंजेस हुए तो इंडियन टीम के ऊपर विश्वास भी बढ़ने लगा। इंडियन क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। कई बार ट्राई करने के बाद भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने की वजह से इन बड़े प्लेयर्स ने डिसाइड करा कि अब यंगर जनरेशन के प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, और इसी सोच से मैनेजमेंट ने एक फ्रेश टीम बनाई जिसमें सब प्लेयर्स यंगस्टर्स थे, और टीम की कैप्टनसी दी गई एमएस धोनी को। एमएस धोनी वैसे तो पहली बार इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन जिस काम और कंपोज नेचर से उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, उससे लग रहा था कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है। ग्रुप स्टेज इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा थी स्कॉटलैंड और पाकिस्तान। इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन स्कॉटलैंड के खिलाफ शुरू होने वाला था, लेकिन ये मैच बारिश की वजह से हो ही नहीं पाया, और फिर इंडिया का अगला मैच खेला गया अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के खिलाफ, और ये मैच अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग था। जब दोनों टीम्स का स्कोर टाई हो गया तो इस टाई को तोड़ने के लिए बोल्ड आउट रूल का इस्तेमाल करा गया। इसमें दोनों टीम्स के प्लेयर्स को आगे आकर खाली विकेट्स पे बॉल को हिट करना था, और जो टीम अपने 5 अटेम्प्ट्स में ऐसा सबसे ज्यादा बार कर पाती वो टीम विनर बन जाती। इस मैच में इंडिया की तरफ से सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह इस कॉन्टेस्ट के लिए आगे आए, और तीनों ने ही बॉल को विकेट्स पे हिट किया, और इस तरह इंडियन टीम इस मैच की विनर बनी। इस मैच को जीतने के साथ ही इंडियन टीम सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, और यहाँ इंडिया के ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम हार गई, लेकिन इसके बाद से इस वर्ल्ड कप कैंपेन का हर मैच इंडियन टीम ने जीता। अगले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने लगातार 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया, और इंडिया ने यह मैच 18 रन से जीता। इसी मैच में युवराज सिंह ने आज तक के इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी बनाई, और इसी मैच में बॉलर जोगिंदर शर्मा को प्लेइंग 11 में भी लाया गया। इसका अगला मैच इंडिया के लिए सुपर 8 राउंड का आखिरी मैच था, और यह मैच बड़ा ही क्रूशियल था। यहाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ने वाली थी, और इस मैच में न केवल इंडिया को जीतना था, बल्कि एक अच्छे नेट रन रेट से जीतना था, और सिर्फ तभी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। मैच शुरू होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का स्कोर बनाती है। अब अगर इंडिया को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना था तो इंडियन बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के स्कोर को 126 रन से पहले रोकना था। अब अगर साउथ अफ्रीका 126 रन से ज्यादा बना लेती, फिर चाहे वो मैच ही क्यों ना हार जाते, लेकिन तब भी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते। यानी अब सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडियन कैप्टन एमएस धोनी सहित इंडियन बॉलर्स को 126 रन का स्कोर डिफेंड करना था। खैर, इस मैच में ऐसा करना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ, थैंक्स टू आरपी सिंह, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट्स ली थी और साउथ अफ्रीका के स्कोर को 116 रन पर ही रोक दिया था। इंडिया ने मैच 37 रन से जीता और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। अब बारी थी सेमीफाइनल्स की, जो खेला जा रहा था माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पिछले एक डिकेड में मल्टीपल आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुकी थी। इस मैच में युवराज सिंह ने 30 बॉल्स पर 70 रन जड़े, और इस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो एमएसडी की फील्ड प्लेसमेंट और पेस बॉलर्स के जाल में फंसकर समय समय पर अपनी विकेट गंवाती रही। हाँ, मैथ्यू हेडन के 62 और एंड्रयू साइमंस के 43 जरूर एक वक्त पर इंडियन टीम की चिंता बन रहे थे, लेकिन फिर जब इनकी भी विकेट गिरी तो ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करने का मौका ही नहीं मिला। इस विक्ट्री के साथ ही इंडियन टीम अब फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, और जो दूसरी टीम फाइनल्स में आई वो थी पाकिस्तान, जो एक बार ग्रुप स्टेज में इंडियन टीम से हारने के बाद अपना हर मैच जीती थी और तब फाइनल्स में पहुंची थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल। यह मैच बड़ा ही रोमांचक रहने वाला था, और एज एक्सपेक्टेड ये भी एक लास्ट मोमेंट थ्रिलर में तब्दील हो गया। इंडिया पहले बैटिंग करने आई, और इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक प्लेयर को छोड़कर कोई भी प्लेयर क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। विकेट पे विकेट गिरे जा रही थी, और सिर्फ एक प्लेयर क्रीज पर जटिल तरीके से अड़ा हुआ था। ये प्लेयर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा और 75 रन की एक शानदार पारी खेली। उनके बाद रोहित शर्मा ने भी अनबीटन 30 रन बनाए, और इस तरह इंडियन टीम का स्कोर पहुंचा 157 रन तक। अब इंडिया को स्कोर डिफेंड करना था। शुरुआत में पाकिस्तान की बैटिंग काफी स्लो रहती है, जब 15 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के आसपास पहुंच पाता है, और अब मैच इंडिया के पाले में लग रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तानी बैट्समैन मिसबाह-उल-हक हरभजन सिंह के ओवर में 3 सिक्सेस लगा देते हैं, और अब मैच वापस इंडिया की ग्रिप से छूटने लगा था। मैच लास्ट ओवर तक आता है और सिचुएशन ऐसी रहती है कि अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह था कि अब तक उनकी 9 विकेट्स गिर चुकी थी, और अब क्रीज पर थे मिसबाह-उल-हक। अब यहाँ दुविधा आई इंडियन कैप्टन एमएस धोनी के ऊपर कि भला ये आखिरी इंपॉर्टेंट ओवर किससे कराया जाए। इंडिया के जो मेन पेस बॉलर्स थे श्रीशांत, आरपी सिंह और इरफान पठान,
उन सभी के 4-4 ओवर्स पूरे हो चुके थे और अब सिर्फ ऐसे 2 बॉलर्स थे जिनका 1-1 ओवर बचा था, हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा। अब क्योंकि हरभजन सिंह एक स्पिनर थे तो उनसे आखिरी ओवर तो नहीं कराया जा सकता था, तो सिर्फ बचे जोगिंदर शर्मा। लेकिन जोगिंदर शर्मा के साथ प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि वो एक बड़े ही मीडियोकर बॉलर साबित हो रहे थे, जिनके सामने बैट्समैन भी खुलकर खेलते थे। ऐसी टफ सिचुएशन में कैप्टन MS धोनी ने अपने बॉलर जोगिंदर शर्मा पर भरोसा दिखाया और उन्हें आखिरी ओवर के लिए बॉल थमाई। जोगिंदर शर्मा ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया। दूसरी बॉल पर 6 आया, लेकिन तीसरी बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिसबाह-उल-हक श्रीसंत को अपना कैच थमा बैठे और कुछ इस तरह पाकिस्तान ऑल आउट हुई और इंडिया ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीत लिया और बन गई T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। MS धोनी ने अपने डेब्यू कैप्टनसी बाउट में ही एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली थी और यहीं से इंडिया का 2007 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन सक्सेसफुली फिनिश हुआ। इस एडिशन में इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थे गौतम गंभीर, जिन्होंने 7 मैचेस में 227 रन बनाए और उनके बाद थे 154 रन के साथ MS धोनी और 148 रन के साथ युवराज सिंह। साथ ही टीम के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे RP सिंह, जिन्होंने टोटल 12 विकेट्स ली। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं।